हाय, एडवोकेट सौरभ ऊर्जा हेयर फ्रॉम टैक्सेशन वेल्थ। आज हम बात करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस आ रहे हैं जो कि 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल है। तो आइए फर्स्ट पॉइंट के बारे में सुनते हैं। फर्स्ट पॉइंट में है कि जब भी आप कोई GSTR 1 फाइल करते हैं एंड अगर आपने वो GSTR 1 पर्टिकुलर मंथ की फाइल नहीं की तो नेक्स्ट मंथ की आप 3B फाइल नहीं कर सकते। तो इसका आपने अच्छे से ध्यान रखना है। सेकंड, अब आने वाले टाइम में 1 जनवरी से स्विगी, जोमेटो एंड क्लाउड किचन, ये तीनों ने GST अब खुद से पे करना है। पहले तो क्या होता था, पहले रेस्टोरेंट और कंज्यूमर, रेस्टोरेंट खुद पे करता था तो इनका कोई रोल नहीं होता था, बट अब ये खुद GST पे करेंगे। और जो मेजर चेंज आया है, जो हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है, वो मेजर चेंज है जिसमें GSTR 1 अगर फाइल की किसी ने एंड उसमें सेल दिखाई 1 करोड़ की एंड उसके बाद हमने फाइल की 3B में हमने सेल दिखाई 1 लाख की, तो जो डिफरेंस होगा उस पर कभी भी गवर्नमेंट आ सकती है टैक्स लेने के लिए, क्योंकि आपने सिर्फ जो टैक्स पे किया है वो 1 लाख पे किया है। अब आधार ऑथेंटिकेशन भी, जो GST पोर्टल में आप लॉगिन करते हैं तो एक ब्लॉग जो है वहाँ पे एक पॉपअप आता है, तो आधार ऑथेंटिकेशन करना भी अब ज़रूरी है। वो किन चीज़ों के लिए अभी कंपलसरी किया गया है, अगर आपने कोई भी रिफंड का क्लेम लेना है या कोई भी आपका एक्सपोर्ट, आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपका IGST का रिफंड बनता है। एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया आपका कोई IGST का रिफंड बनता है, तभी आपको आधार ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है। एंड फाइलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर कैंसिलेशन, रेवोकेशन को कैंसिल करने के लिए तब भी आपको आधार ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है, GST ऑफिसर कभी भी अगर उसको लगता है कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो प्रॉब्लम में आ रहा है बिकॉज बिजनेसमैन नहीं दे रहा है या कोई इशू चल रहा है या केस हो गया एंड वो उस केस में हर एक तरह के एसेट्स को प्लेज कर सकता है, लाइक प्रॉपर्टी, करंट अकाउंट, बैंक अकाउंट को प्लेज कर सकता है। इसका स्कोप थोड़ा वाइड कर दिया गया है। एंड ई वे बिल में अगर कोई कंप्लाइंस आती है एंड उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है आगे चलने वाले टाइम में, GST ऑफिसर को लगता है कि उससे टैक्स की चोरी हो रही है, तो उस केस में भी एक नया सेक्शन बना दिया गया है ई वे बिल को लेकर। एंड जो मेजर एक और चेंज आया है जिसमें अगर आप कोई भी अपील वगैरह करवा रहे हैं, जैसे एक्स पार्टी हो गया केस, तो आपको अपील करनी पड़ेगी आगे। तो उस अपील में पहले तो सिर्फ अपील करने के लिए 10% जमा करना पड़ता था, आज भी 10% ही जमा करना पड़ता है। बट जो मेजर चेंज आ रहा है वो ये चेंज है कि अगर वो कंप्लाइंस ई वे बिल के रिलेटेड है तो उसमें आपको 25% जमा कराना पड़ेगा। इसके अलावा और जो मेजर चेंज ये आ रहा है जिससे सबको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है एंड हर किसी को, हर किसी सप्लायर का ध्यान रखना पड़ेगा, लाइक जिससे हम माल ले रहे हैं, लाइक मैं एक बिजनेसमैन हूँ एंड मैं किसी से माल लेता हूँ एंड जब तक वो अपनी GSTR 1 फाइल नहीं करता एंड उसमें वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं दिखाता, लाइक आपने उससे एक A नाम का प्रोडक्ट लिया एंड अब उसने अपनी GSTR 1 फाइल कर दी एंड जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो उसने उसमें लिया एंड वो आपके 2B में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। रेसिपिएंट की, सप्लायर की GSTR 1 उसने फाइल की, उसके बाद वो 2B में रेसिपिएंट की दिखना चाहिए जिसने माल लिया है एंड वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जब 2B में दिखेगा तभी वो क्लेम कर सकता है, रेसिपिएंट क्लेम कर सकता है। तो इन चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रखें। एंड एक चीज़ इसमें और है, लाइक इसमें 5% वाली पहले एक प्रोविजन भी होती थी कि 5% तक ऊपर नीचे आराम से कर सकते थे और 5% का डिफरेंस लेके अलग से दिखा सकते थे। अब ऐसी भी कोई प्रोविजन नहीं है, तो पूरा पूरा जो 2B में दिखेगा वही रिसिपिएंट क्लेम कर पाएगा। अब जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, आप सोचते होंगे कि उस केस में क्या होगा कि जब तक सामने वाला बंदा रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा क्लेम। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसमें IFF का प्रोविजन इसीलिए लेके आया गया था कि आपको उसमें बिल एंट्रीज करनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो GST में चेंज हो रही हैं। ऐसी काफ़ी चीज़ें और भी आने वाले टाइम में आएंगी और
इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एंड रेट्स में भी कुछ चेंजेस आए हैं, लाइक टेक्सटाइल में, फुटवेयर में इसका जो रेट है वो 5% से 12% हो गया है। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, या आप कभी भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं taxationware.com में जाके। वी आर हैप्पी टू असिस्ट यू। थैंक यू।